को तोड़ने की बात करेगा, इस देश में आतंक फैलाने की बात करेगा, इस देश को बर्बाद करने की बात करेगा, वही लोग अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ हो गए। खान साहब को तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन नाम क्यों छुपाते हो? नाम नहीं छुपाना चाहिए ना। आप बोलो कि भैया माजरत है, मौलाना राहुल खान साहब है, बोलो अपने आप को। आप जो है बरगलाते हो, झूठ बोलते हो कि हम गांधी है। गांधी को कैसे गांधी हो गए मेरे भाई? आपकी बहन वाड्रा है, आपका माँ हरियाणा में एक इतिहास बना है जो आज तक नहीं हुआ, वो हरियाणा ने करके दिखाया। तीसरी बार पूर्ण से पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोग भी नहीं समझ पाए जो ग्राउंड पे उतरे हुए थे। ग्राउंड पे एक एक मोहल्ले, एक एक गली को जो चाप चाप करके जो एक छान मार रहे थे, उन्हें भी नहीं पता चला कि हरियाणा में किसकी सरकार आने वाली है। उन्हें लगा कि हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस को लगा। मगर तुम जनता को तो बेवकूफ़ मत बनाओ कि जनता को बेवकूफ़ बनाने का तुम्हारा सारा काम लगा। ये आतंकवाद के समर्थन है ये कांग्रेस और ये झाड़ू वाले। ये अभी क्या नाम इसका केजरीवाल का 133 करोड़ रुपए का क्या नाम खालिस्तान से फंडिंग का वो आ रहा है, मीडिया में चल रहा है। अभी आप देखना इसका चलने की तैयारी में है और एक दूसरी पाकिस्तान बनाने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं। अमित शाह जी ने मेरी 15 दिन तक इंसुलिन रोके रखी। ये सिंपैथी वोट लेना चाह रहे थे, इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, जैसा कि इनकी आदत खेलते हैं। जीरो 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 मतलब ये कह रहे थे। तो पता है, उन्होंने देखा है कि भाजपा काम कर रही है, विजन है, एजुकेटेड है, उन्होंने वोट दिया और भाजपा को जिताया है। और रही बात जो विपक्ष की, तो विपक्ष ने तो देखिए कोई काम किया नहीं। खासकर हम बात करें आम आदमी पार्टी, नील बटा सन्नाटा, 90 सीटें थी। मोदी जी भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लीडर हैं, और जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस में रहेंगे, मोदी जी ऐसे ही आते रहेंगे, ये टक्कर नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो केजरीवाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके केजरीवाल पर बिल्कुल जो है जीरो बट्टा सन्नाटा रहा जो है हरियाणा में झाड़ू का, तो आप क्या कहते हैं? दिल्ली में जिस तरीके से इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है 2025 में भी आम आदमी पार्टी आएगी? भैया, दिल्ली में वो पार्टी आएगी जो इस दिल्ली की सेवा करेगा, वो इस राष्ट्र की सेवा करेगा, इस देश को चलाने की काम करेगा, वो दिल्ली में आएगा। ऐसे बेईमान मक्कार केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री, जिसने यहाँ एक तरीके से हरियाणा में इसकी जमानत जब्त होगी, तो ऐसे ही इसकी दिल्ली में होने जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग पे इसके ऐसे विश्वास जमे हुए हैं जैसे कि मुसलमानों पे। मैं खुली बात करता हूँ, क्योंकि जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा, इस देश में आतंक फैलाने की बात करेगा, इस देश को बर्बाद करने की बात करेगा, वही लोग अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ हो गए। अन्यथा इस राष्ट्र का भक्त इनके साथ कोई नहीं होगा। इसका जवाब हरियाणा ने दिया अभी। तो आपको क्या लगता है कि 2025 में दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में बताया भैया मैंने कि जो इस देश की, इस दिल्ली की सेवा करेगा। आज देखा नहीं सड़कों का क्या जर्जर सड़कें पड़ गई है, हर 4-4 कदम पे गड्ढे हो रहे हैं। ये हमने सुना था कि जमुना में डूब कर मर जाता है, गंगा में डूब कर मर जाता है, नहर में, नदियों में डूब कर मर जाता है। ये लेकिन हमने पहली बार आंखों से देखा जो कि सड़कों के गड्ढों में पानी भरने से बरसात के, उनमें जनता डूब के मर गई। एक नहीं 63-64 से ज़्यादा मौतें हुई भाई साहब यहाँ। तो लोग परेशान हैं यहाँ, ना यहाँ स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना सड़कें हैं, और ना है यहाँ सुरक्षा है। तो सारी की सारी इस दिल्ली को दें केजरीवाल की है, क्योंकि केजरीवाल वो एक शख्स है जो कि आज यहाँ उस समुदाय को सपोर्ट करता है जो कि यहाँ पत्थरबाजी करता है, और आज भी दंगे कराने के माहौल कराने में ये अग्रसर रहता है। तो केजरीवाल वो मक्कार पार्टी है केजरीवाल की, क्योंकि आज 18-20 के कैंडिडेट इसके आज सेंट्रल जेल की हवा कुछ खा रहे हैं, कुछ बाहर बेल पे हैं। तो मेरा बिल्कुल साफ कहने का, यहाँ देश को, इस दिल्ली को उस आदमी की ज़रूरत है जो इस दिल्ली की सेवा करे, इस दिल्ली के नागरिकों की सेवा करे, जैसे कि गरीबों की सेवा करे। जैसे कि यहाँ इन्होंने आयुष्मान कार्ड बिल्कुल लागू नहीं किया, यहाँ किसी वृद्ध को पेंशन तक नहीं मिल रही किसी गरीब को। एक दूसरी चीज़ें तो यहाँ एजुकेशन में अगर लेके चले तो यहाँ आज 14-14, 15-15, 13-13 साल के बच्चे एक आपस में झगड़े में चाकुओं से आपस में मर्डर कर रहे हैं। तो ये तो इनके शिक्षा का मॉडल है। तो यहाँ तो सारी की सारी चीज़ें ऐसी आ रही है। कहावत है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज।
नेहरू ने खुद कहा था ये, समझे, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अब सवाल है कि देश मरे तो कौन जिए, देश मरे तो कौन जिए। यहाँ जो मॉडल जो इंडी अलायंस का मॉडल है, जिसमें राहुल है, केजरीवाल है, वगैरह वगैरह जो भी है पूरे भारत में, तो ये लोग देश को मारने की तैयारी कर रहे हैं, देश को टुकड़े टुकड़े बांटने की तैयारी में है, देश को बिल्कुल मतलब हिंदुओं को माइनस कर कर सिर्फ मुसलमानों को लेकर चलने की तैयारी में है, और एक दूसरी पाकिस्तान बनाने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं, दूसरा एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि हम उस पार्टी को चाहेंगे जो देशभक्त पार्टी है, जो देश के हित की काम करती है। गरीबी अमीरी ऊंचे नीचे होते रहते हैं, ये जात पात चलता रहता है, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बिकॉज जब जैसे ही इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगी भारत की, हाँ अभी 5वीं स्थिति में आया है, कुछ सालों के बाद जो है नंबर 1 पर हम आएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो है जाति भेद धर्म भेद सब धीरे धीरे मिटिगेट कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है देश को उन्नत बनाना, संपन्न बनाना, टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाना, शिक्षा और एडवांस तो मोदी सरकार ने अभी ये किया है। जिस तरीके से बीजेपी ने जिस तरीके से एडवांस लेवल, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो ये इस तरीके से जैसे सोशल मीडिया में जिस तरीके से सोशल मीडिया जैसे इस तरीके से जो भी लाए हैं अभी बेहतर सुविधाओं के लिए, तो ये मोदी सरकार ही लाई है, बीजेपी लाई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि उन्नति प्रगति जो है वो मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद ड्रास्टिक चेंज आया, यू नो। सो अभी जो टारगेट है 2047 में हम पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेंगे, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो उसमें पूरे भारतवर्ष में जो देशभक्त लोग हैं उनको एकजुट होकर मोदी का साथ देना चाहिए और अपने देश से प्यार करते हुए देश को आगे बढ़ाने के संकल्पित होना चाहिए। और उसमें नहीं तो ये जो चुटभइये नेता हैं, राहुल जैसे चुटभइये नेता, पॉकेट मार नेता, समझे, और ये केजरीवाल जैसे चिन्नी चोर नेता और अखिलेश जैसे, ये सब जो है इन लोगों का मेन टारगेट है भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांटो और भारत का विध्वंस करो, ख़त्म करो। अच्छा, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे पूछना चाहेंगे, जैसे कि ये दिल्ली के वासी हैं, तो ये क्या कहते हैं कि 2025 में जिस तरीके से क्या लगता है 2025 के बारे में, इस विषय पर हम पूछेंगे इनसे। जैसे हरियाणा में जिस तरह आम आदमी पार्टी हारी है, तो अब क्या लगता है दिल्ली में? ये ऐसी आम आदमी पार्टी की पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ये हरियाणा में केजरीवाल जी क्या बोल रहे थे कि मैं हूँ हरियाणा का लाल, दिल्ली में बोलते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, हरियाणा में बोलते हैं मैं हरियाणा का लाल। लेकिन हरियाणा का ये लाल वहाँ पर नहीं बिछा पाया फ्री का जाल। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे केजरीवाल सालों साल। ये कह रहे थे वहाँ पे कि ये जो यहाँ का जो बच्चा है वो जवाब देगा वोट से। दिल्ली में बोला था जेल का जवाब वोट से, सुनने पर ले आई दिल्ली की जनता। वहाँ पर ये बोल रहे थे कि वहाँ पे बच्चा वोट से जवाब देगा कि मुझे मोदी जी ने गलत तरीके से अंदर भेज दिया, अमित शाह जी ने मेरी 15 दिन तक इंसुलिन रोक के रखी। ये सिंपैथी वोट लेना चाह रहे थे, इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, जैसा कि इनकी आदत खेलते हैं। 0 मतलब ये कह रहे थे कि कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि क्या आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, तो मैंने बोला आम आदमी पार्टी के बिना भी नहीं बनने जा रही। इतना इनको कॉन्फिडेंस। अभी क्या ट्वीट किया इन्होंने, कांग्रेस पार्टी को बोला कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने पे जब ये बात लागू करनी हो, अभी से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि फैब के चुनाव में अरविंद केजरीवाल फिर से आ रहे हैं। अभी इन्होंने बोला ना, मैं बताता हूँ टेक्निकली तरीके से तो वैसे भी नहीं आ सकते। इन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है। रिज़ाइन क्यों करना पड़ा? क्योंकि कोर्ट ने इनकी सारी पावर छीन ली। मान लो यदि फिर से दिल्ली की जनता इनको वोट दे भी देती है, अगर आम आदमी पार्टी के इसके झूठे बेकामे में फिर से आ जाती है, तथाकथित फ्री के लालच में आ जाती है, अगर वोट दे भी दिया तो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। रीज़न क्या है कि इनके ऊपर जो कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगे हुए हैं कि आप वो मुख्यमंत्री जब जो फिर से बन के आएंगे क्या वो हट जाएंगे? नहीं, क्योंकि कोर्ट ने खुद बोला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको परमिशन नहीं है कोई फाइल साइन करने की, सचिवालय जाने की, मुख्यमंत्री ऑफिस जाने की। तो यदि ये फिर से बन के आ भी गए तो ये प्रतिबंध अब भी रहेंगे, तो ये नहीं आ सकते दोबारा। रीज़न क्या है कि कांट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती।
जनता इनको पहचान चुकी है। और वहाँ पे हरियाणा के अंदर जो ये मैं आपको बताऊं, यदि ये गलती से आ जाते हैं ना हरियाणा में, इनका और कांग्रेस का गठबंधन से यदि ये आ जाते तो दिल्ली वासियों का जीना और भी दुश्वार हो जाता। रीज़न क्या था कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार ली है, अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और हरियाणा जो है वो बीच में एज ए बफर जोन काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सीमाएं जो हरियाणा में जो दिल्ली और पंजाब की जो दोनों सीमाएं हैं, जहाँ पर दोनों आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये जो दोनों सीमाएं हैं तो हरियाणा से मिलती जुलती हैं, तो इस पर हार गई तो क्या? तो मैं कह रहा हूँ यदि इनकी सरकार बन जाती है 1% माल लोगों पर, तो ये क्या करते हैं, पंजाब में अराजक तत्वों को पुश करते और हरियाणा में गो थ्रू करते और दिल्ली में वेलकम करते, और दिल्ली वालों का जीना और भी मुश्किल होता है। ये चुनाव के समय क्या करते हैं, ये पंजाब से हरियाणा से अपने कार्यकर्ताओं के ट्रक भर भर के दिल्ली के चुनावों में आ जाते, दिल्ली में अराजक तत्व आते, देखना क्या बुरा हाल हो जाता दिल्ली वालों का। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के रहते दिल्ली में दंगे हुए। आज तक कभी मुख्यमंत्री के रहते दिल्ली में दंगे नहीं हुए। यदि मैं 84 के दंगे की बात, वो दंगे नहीं थे, वो तो नरसंहार था सिखों का, और उस समय दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री भी नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के रहते इतने बड़े दंगे हुए, जिसमें 53 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इनके जो पार्षद थे ताहिर हुसैन, उन्होंने तो लिखित में दे रखा है कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। अभी तक वो बाहर नहीं आए, उनका बात नहीं करेंगे। उस टाइम ये उनको भी निर्दोष बता रहे थे। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उस दंगों को कौन भूल सकता है। शाहीन बाग में जिस तरीके से कर्फ्यू चल रहा था, वो उसे कौन भूल सकता है। जिस तरीके से महिलाएं बैठी हुई थी, धरना दे रही थी, ये आखिरकार जो ये महिलाएं थी, ये अपना घर बार छोड़कर किस तरीके से आकर वहाँ पर बैठी हुई थी कि एक महिला के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो 5 मिनट के लिए भी अपना टाइम निकाल पाए। बिल्कुल सही बोला, ये वैसे भी महिला विरोधी पार्टी है। अभी आपने देखा नहीं स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, कोर्ट ने मजबूरन ये बोलना पड़ा कि ये अरविंद केजरीवाल ने कौन सा गुंडा अपने मुख्यमंत्री आवास में पाला हुआ है। इनके जो चीफ क्या नाम था उनका, उनको गुंडा बोला इन्होंने, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका भी, जिन्होंने स्वाति मालीवाल पे अटैक किया था, हमला किया था, उनको गुंडा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। तो ये जो इस तरह के गुंडों को यदि ये पालेंगे, और स्वाति मालीवाल के ऊपर जब अटैक हुआ और मुख्यमंत्री के रहते हुए वहाँ के आवास स्थान पे, तो ये भी दिल्ली की जनता ने देखा कि ये महिला विरोधी पार्टी है। अच्छा चलिए, एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन, जो दिल्ली के अभी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में अब नवंबर में होने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या किसकी सरकार आएगी? देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने ये अपनी स्टेटमेंट दी है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। यदि कांग्रेस पार्टी अपने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ती है और आम आदमी पार्टी भी लड़ती है, तो आम आदमी पार्टी, देखो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो तो फिक्स है, जो वोट कटेगा बटेगा वो होगा इन्हीं का आपस में, क्योंकि एक विशेष समुदाय का वोट जो आम आदमी पार्टी को भी जाता है और कांग्रेस अगर लड़ेगी तो उसको भी जाता है। तो इन दोनों की अगर अच्छी खासी लड़ाई हुई तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी अपना दिल्ली के अंदर 2025 में। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पहले जो विपक्षी पार्टियां थी वो बार बार ये कह रही थी कि हम जीत की ओर हैं, हम जीत की ओर हैं, तो जो आंकड़े आए, जो शुरुआती रुझान में तो ऐसा लगा जिस तरीके से कि कांग्रेस जीत जाएगी, क्लीन स्वीप कर जाएगी। उसके बाद जो आंकड़े आए तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विजयी रथ कायम रखा हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हरियाणा में मोदी फैक्टर चला, राहुल गांधी फैक्टर नहीं चला। वहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया है, बहुत सही जनादेश दिया है, और जो वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर। अच्छा, तो जिस तरीके से जो राहुल गांधी बार बार यही दावा कर रहे थे कि हम तो जीत की ओर हैं, हम जीत जाएंगे, तो बार बार यही कह रहे थे, तो नरेंद्र मोदी को अपना मुंह छुपा कर बैठ जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, तो ऐसे क्या आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोल जाते हैं। राहुल गांधी जी मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। मोदी जी भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लीडर हैं, और जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस में रहेंगे, मोदी जी ऐसे ही आते रहेंगे, ये टक्कर नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो केजरीवाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके केजरीवाल दिल्ली से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री के पद से हरियाणा में जाकर प्रचार कर रहे थे,
बार बार यही कह रहे थे कि हरियाणा की जनता को कि मैं अगर निष्पक्ष हूँ, पाक साफ हूँ, अगर सही हूँ तभी वोट देना। तो अब केजरीवाल के पास क्या बचा है बोलने के लिए? देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी जो हर जगह कूदते हैं, कूदना बंद कर दें। आप दिल्ली में हो, दिल्ली में इनका जादू कायम है और दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होंगे लड़ाई टफ है, क्योंकि उनके जो 2-3 मुद्दे हैं बहुत दमदार मुद्दे हैं। अभी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा रहता है दिल्ली चुनाव में। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए कि इनके क्या मुद्दे हैं केजरीवाल के, जो मुद्दे आप बता रहे हैं बहुत टॉप हैं। इनके जो 2-3 मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, ये 2-3 मुद्दे बहुत दमदार मुद्दे हैं। मैं थोड़ा से आपको ले चलता हूँ यूपी की तरफ, जो इसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। आपने देखा विपक्ष पार्टियों ने मात्र सिर्फ 3 मुद्दा बनाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी, दूसरा मुद्दा खटाखट, तीसरा मुद्दा बेरोजगारी, और 3 ही मुद्दे पर जनता डैमेज हो गई और जिसका फायदा अखिलेश यादव जी को हुआ। तो दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो है कहीं न कहीं आप पार्टी का परिणाम भारी है, क्योंकि इसके पहले का भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर कि बीजेपी को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो इनके मुद्दे तोड़ सके? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अगर अपनी सरकार बनानी है, ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ और ये आवाज़ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचनी चाहिए। एक तो चुनाव से पहले आपका सीएम क्लियर होना चाहिए कि दिल्ली में अगर आपकी सरकार बनती है तो सीएम चेहरा कौन होगा, चुनाव से पहले क्लियर होना चाहिए। अगर सीएम चेहरा चुनाव करके अगर आप लड़ते हैं तो आप आ जाएंगे, दिल्ली में मोदी फैक्टर चलेगा, फिर नहीं तो फिर मामला कर रहा है। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, आपका कहने का मतलब है सीएम जो भी बनेगा उसे पहले ही तय कर देना चाहिए, जिस तरीके से हरियाणा में हुआ कि सैनी ही रहेंगे सीएम, तो उसी तरीके से दिल्ली में भी पहले निर्णय हो जाना चाहिए कौन होगा सीएम। देखिए, दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपना सीएम चेहरा चुनाव से पहले आप ओपन कर देना चाहिए। अभी लेट कर रहे हैं, जगदम विलम्ब कहाँ करते हैं आप, एकदम पहले एक करके और ललकार के खड़े हो जाइए सब लोग पीछे, तो ये आ जाएंगे, मोदी फैक्टर चलेगा दिल्ली के अंदर। नहीं तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता इस पर। नहीं, जैसे जिस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसी को भी उठा के कहीं से कहीं पहुंचा दे, राजगद्दी पे बिठा दे। जिस तरीके से आपने देखे होंगे एमपी यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के जिस तरीके से आपने देखा, किसी ने सोचा तक भी नहीं था कि ऐसे ऐसे लोग भी सीएम बन जाएंगे जो ऊपरी जो भाजपा की ऊपरी जो कमान है उसके नज़र में है नहीं, वो भी सीएम बन जाएंगे। तो दिल्ली में भी ऐसा होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? देखिए, लड़ाई टफ है, अभी मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। मैं इसके पहले कुछ दिन पहले मैंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था हरियाणा चुनाव को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर। मैंने हरियाणा में 1 महीना पहले ही क्लियर कर दिया था कि हरियाणा में मोदी फैक्टर है और मोदी फैक्टर चलेगा, और मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो सही हुआ कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर में मैंने पहले बोला था कि बीजेपी वहाँ से कोसों दूर है, बैंक वोट बढ़ेंगे, सीटें मिलेगी, बाकी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया था? पहले क्लियर कर दिया। हरियाणा में बोल दिया था मोदी फैक्टर कायम है, और जम्मू कश्मीर में बैंक वोट बढ़ेंगे, सीटें मिलेगी, बाकी सरकार नहीं बन पाएगी। मैंने चीज़ क्लियर कर दिया था पहले ही, रिजल्ट आने से पहले मैंने बोल दिया था। दिल्ली की जो लड़ाई हो टफ है, दिल्ली में मोदी फैक्टर चल सकता है अगर ये चुनाव से पहले अपना सीएम चेहरा ओपन करते हैं तो, नहीं तो फिर संशय है मुझे। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी को अपना जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसे इन्हें अभी से ही बता देना चाहिए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चुनाव से पहले जनता को पता होना चाहिए हाँ कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी जी, हमारे साथ पाजी हैं। जिस तरीके से हम हरियाणा के बारे में पूछेंगे, हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, तो उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सभी और जो पार्टियां थी उन सबको परास्त करते हुए बीजेपी ने अपना झंडा लहरा दिया जिस तरीके से हरियाणा में, तो उस तरीके से पाजी क्या कहना चाहेंगे आप? तीसरी बार जीती है। जी जी जी, बिल्कुल तीसरी बार, ठीक है ना, ये भी एक तरह से रिकॉर्ड है, वरना हरियाणा का था कि एक बार एक पार्टी, ठीक है ना। वहाँ के लोगों ने काम किया है,
सरकार ने काम किया है और लोगों ने देखा है, जो नए वोटर्स हैं, जो करीब 10 से 15% जो नए वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है, उन्होंने देखा है कि भाजपा काम कर रही है, विजन है, एजुकेटेड है, उन्होंने वोट दिया और भाजपा को जिताया है। और रही बात जो विपक्ष की, तो विपक्ष ने तो देखिए कोई काम किया नहीं। खासकर हम बात करें आम आदमी पार्टी, नील बटा सन्नाटा, 90 सीटें थी, 90 कैंडिडेट और 0, और कहते हैं कि मैं हरियाणा का लाल हूँ, तो वहाँ की जनता ने जो है लाल कर दी इनकी, और दुनिया ने देखा है। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी ये बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी को अपना मुंह छुपा के बैठ जाना चाहिए, हरियाणा में बिल्कुल हार चुके हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा ना, राहुल गांधी जी का पहले तो हम लोग पता करिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। जो बंदा हर 3 महीने में थाईलैंड पहुँचा होता है तो उसकी सोच उसी लेवल की होगी। तुम देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हो, भाई नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब कम से कम एक मर्यादा में रह के बात करो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हो, इसका तो घर में तो अपनी माता जी के बारे में ही बात करते होगे, अपने मरहूम पिताजी के बारे में यही सोचते होगे, यही सोच होती होगी। तो वो बंदा किसी मतलब डिबेटेबल लायक ही नहीं है। तो जिस तरीके से 2025 में दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके केजरीवाल जो हरियाणा में जिस तरीके से उनकी हार हुई है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 2025 में केजरीवाल फिर वापसी करेंगे दिल्ली में? सर साथ में जम्मू कश्मीर भी हारी हुई, तो बोलो ना आप, 1 सीट मिली है 90 में से, तो भी 0 ना के बराबर ही है वो। देखिए ऐसा ना, दिल्ली की जनता अब समझ गई है कि इस बंदे ने 10 साल बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है ना। यमुना का पानी आज तक साफ नहीं किया, MCD में आया कि कूड़ा हटाऊंगा, आज तक कूड़ा हटा नहीं बल्कि डबल हो गया है। तो अब दिल्ली की जनता भी जो है समझ गई है कि बंदा बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे लगता नहीं है कि शायद इस बार 70 में से इनको 2-4-5 सीटें भी ना मिले इनको। मतलब विपक्ष मतलब सारे, वैसे भी देखिए 5-7 सीटें विपक्ष होनी चाहिए, तभी सत्ताधारी पार्टी काम करती है, ताकि वो सवाल करें और सत्ताधारी पार्टी काम करें। मैं चाहूँगा कि 5-7 सीटें विपक्ष की जीतें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? जी, मैंने कहा ना, विपक्षी 5-7 है, तो बाकी ऑब्वियस है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि पब्लिक देख रही है, दुनिया देख रही है कि काम हो रहा है, तभी तो जो है ना। पार्टियां थी सब जो है बहुत बुरी तरीके से हारी हैं, तो इस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, हरियाणा में तो हार होनी थी कांग्रेस और झाड़ू वाले की, क्योंकि इन्होंने जो पीछे ये मिलके जो साझेदारी मिलके इन्होंने संविधान हिलाया था पहले कि संविधान खतरे में है, फिर उसके बाद जाति खतरे में है, फिर किसान खतरे में है ना, फिर ये अग्निवीर खतरे में है, तो अंडानी अंबानी वो लूट रहे हैं। तो जनता जो है ना सब कुछ समझ गई है कि ये पागल बना रहे हैं सबको, भारत की जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है। तो हरियाणा की जनता ने जो है ना एक तरफा होके वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी। और आपके जो मीडिया वाले सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कांग्रेस के पक्ष के अंदर। भैया जो मैं कहना चाहता हूँ, एग्जिट पोल क्या फेल नहीं होते? पीछे जो लोकसभा के जो चुनाव गए हैं उसके अंदर क्या एग्जिट पोल फेल नहीं हुए? भाई नरेंद्र मोदी को 350 से 370 सीट दिखा रहे थे, तो उनकी 240 रह गई, एग्जिट पोल सारे फेल हो गए। और अब जिनके एग्जिट पोल फेल हो गए तो अब EVM पे ठीकरा फोड़ रहे हैं ये कांग्रेस वाले कि EVM खराब है। अब भाई तुम्हारे को ही तो 34-35 सीटें मिली हैं, ये क्या EVM से मिली है या बैलेट पेपर से मिली है तुम्हारे को? ये समस्या बाहर है इनके। अगर ये जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ सही है, जब नहीं आते तो EVM पे ठीकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ते हैं। अबे जनता ने तुम्हारे को जवाब दिया है भाई, तुम तो उल्टे सीधे तुम जनता को जब तुम पाठ पढ़ाओगे कि संविधान खतरे में भूल गए, फिर जातिवाद पे आगे भूल गए, अंडानी अंबानी भूल गए, फिर किसान को लिया है भूल गए, अग्निवीर को। अबे सारा कुछ तुमने ठेका ले रखा है कि अबे सरकार को काम करने दो। अगर जो कोई अच्छा नहीं लग रहा तो संविधान अच्छे से बैठ के करो, मगर तुम जनता को तो बेवकूफ़ मत बनाओ कि जनता को बेवकूफ़ बनाने का तुम्हारा सारा काम लगा। ये आतंकवाद के समर्थन है ये कांग्रेस और ये झाड़ू वाले। ये अभी क्या नाम इसका केजरीवाल का 133 करोड़ रुपए का क्या नाम खालिस्तान से फंडिंग का वो आ रहा है, मीडिया में चल रहा है। अभी आप देखना इसका, पहले तो CBI और क्या नाम CBI और ED ने उठाया था, एक और संस्था है अब इसको उठाने जा रही है। और पूछिए सर। जी, अब जिस तरीके से
विपक्ष में जैसे राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार यही कहे जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी को अब अपना मुंह छुपा के रहना चाहिए कि उन्हें अब बाहर निकलने में भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हरियाणा वो हार चुके हैं। मतलब कि वो जीते नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, उन्होंने पहले ही दावा ठोक दिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने इस तरह कहा था। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? भाई इस पे मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस को तो पूरी, ये मोदी के लिए बोल रहा, मैं कह रहा हूँ इस कांग्रेस को पूरी मुंह छुपा के भाग जाना चाहिए भारत छोड़ के यहाँ से। अबे जब से एक बार राहुल गांधी आया है, कांग्रेस का घंटा बाहर हो गया, बेड़ागर हो गया, एक भी चुनाव नहीं जीता, सारे चुनाव हारते जा रहे। तब ये मोदी पे आरोप लगा रहे कि मोदी मुँह छुपाएंगे। अबे मुँह छुपा के तो तू भाग गया, कब की टिकट करा के भाग गया हरियाणा चुनाव के अंदर, दोनों बहन भाई भाग गए बाहर। और वो सुप्रिया श्री ने तब नज़र नहीं आ रही हो, वो कह रही थी कि 15 से 20 सीट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर, है 15 से 20, कि मैं नाम बदल लूँगी 15 से 20 सीटें ज़्यादा नहीं आएंगी। अब उसका नाम रख दो जलेबी बाई। वो जब डिबेट करती है ना तो दूसरे को बोलती है कि जलेबी मत घुमाओ, बात करो। अब तेरा नाम पड़ेगा जलेबी बाई। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने, आपने जो जलेबी बाई बोला, तो जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा में जलेबी का ही, जो ज़्यादातर जलेबी की चर्चा चल रही थी कांग्रेस में, तो इस तरीके से आप जिस तरीके आपने बोला कि जलेबी बाई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जलेबी बाई तो मैंने उसका नाम रखा, और आपने पूछा जलेबी के लिए। जलेबी जो है ना, ये बेवकूफ़, क्या नाम, इनको भारत की सभ्यता का पता ही नहीं है इन्हें। ये भारत में रहते हो तो भारत की सभ्यता का पता हो ना। जलेबी और लड्डू वो चीज़ है जो सबसे पहले भारत के अंदर, मिठाई के अंदर सबसे पहले वो ही बनाई जाती है, और वो सबसे ज़्यादा गांव देहातों के अंदर, और हरियाणा वाले तो सबसे ज़्यादा मीठा खाते हैं, जलेबी और लड्डू। उसे जलेबी और लड्डू का फ़र्क ही नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में बनेगी। अबे जलेबी शाम को 2 घंटे के लिए बनती है, हर कोने के हलवाई पे या नुक्कड़ पे रेडी के ऊपर, और वो शाम को 2 घंटे के लिए जलेबी खाई जाती है, नाश्ते समोसे और जलेबी के साथ। इनको जलेबी के बारे में नहीं पता, हिंदुस्तान की सभ्यता का नहीं पता इन्हें, ये देश को क्या संभालेंगे, ये कांग्रेस को संभाल ले वही काफ़ी है। अच्छा, जिस तरीके से देखिए हरियाणा में जिस तरह हार हुई है बीजेपी के जो अगेंस्ट में थे उनकी, जिस तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी पार्टियां थी, तो जिस तरीके से हार हुई, आपको क्या लगता है 2025 में दिल्ली में क्या लगता है कि फिर से केजरीवाल वापस आएंगे? देखो, मैं कहना चाहता हूँ, आपने मेरे मन की बात बोल दी, अब मैं कहना चाहता हूँ बढ़िया वाली बात। ये कह रहे थे कि है ना हरियाणा में तूफान आ गया, जलजला आ गया। अब जलजला तो आ गया हरियाणा में, बीजेपी का जलजला आ गया। अब ये जलजला जो है ना, बीजेपी का बहता हुआ दिल्ली की तरफ आ रहा है, जो 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव है, ठीक है ना। ये जलजला बीजेपी का बहता हुआ आ रहा है। जमुना भी साफ करेगी, केजरीवाल को भी साफ करते हुए ले जाएगी, और दिल्ली का कूड़ा भी साफ करते हुए ले जाएगी। और इनके जो जितने भी MLA हैं, इनके ये भ्रष्टाचारी MLA दिल्ली के अंदर, झाड़ू के, केजरीवाल तो कुछ नहीं है, केजरीवाल के काय क्या है। अब आतिशी के MLA, आतिशी मुख्यमंत्री है ना। अब केजरीवाल तो आम आदमी हो गया। जी बिल्कुल, आतिशी हैं इस वक्त मुख्यमंत्री। तो हर एक आदमी मीडिया वाला केजरीवाल क्यों बोलता है, मेरे को समझ में नहीं आती। मैंने तो नहीं बोला। आपने बोला नहीं, मैंने ये बोला कि केजरीवाल जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार तो केजरीवाल का नाम मत लो। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आतिशी मुख्यमंत्री है, आतिशी के जो MLA हैं ये सारे भ्रष्टाचारी और चोर। एक भी MLA किसी भी विधानसभा में अच्छा काम नहीं कर रहा। जाके देख लो, रोहतक रोड, बलजीत नगर विधानसभा, और क्या नाम, किराड़ी विधानसभा, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, और ये बगल के अंदर करोलबाग विधानसभा, ये सबों ने कूड़े का ढेर मचा दिया दिल्ली का। दिल्ली में इतने कूड़े के, जगह जगह दरासी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, 3 मौतें हो जाती है राजेंद्र नगर में। और एक विधानसभा के अंदर करंट लगने से बच्चे एक कर्मचारी मर जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती। और इनका जल बोर्ड सारा दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का भरा हुआ है। कितने लाखों करोड़ों का कर्जा हो रहा है, बिजली विभाग पे लाखों करोड़ों का कर्जा हो रहा है। और हमने बस फ्री कर दी। अबे बस फ्री कर दी, कहते हैं हमने अपनी बहनों के लिए बस फ्री कर दी। अबे साले अपने जीजाओं को बहन का दारू पिला के अपनी बहनों को विधवा कर दिया तुमने। बहन का जितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए, दारू फ्री कर दी हमने। और दारू फ्री करी तो अपने जीजाओं को मारने के लिए और अपनी बहनों को विधवा करने के लिए फ्री करी। अच्छा, जिस तरीके से देखिए जी, जैसे कि दारू के ठेके हर मोहल्ले के हर गली गली में जिस तरह दारू के ठेके दिखते हैं, तो उस तरीके से जैसे कि
ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? हाँ, ये दिल्ली को है ना बहुत बढ़िया बनाने आया था, दिल्ली की जनता को। ये दिल्ली जगह जगह ठेके खोल के दिल्ली की जनता को मारने आया था। जिंदगी आदमियों को तो मार ही मार रहा था, जवानों को, बच्चों को मार रहा था। तो 25 से 18 साल कर दी और पिंक ठेके खुलवा दिए लेडीज़ों के लिए, भाई जवान बच्चों के लिए, जवान लड़कियों के लिए पिंक ठेके खुलवा दिए। वह क्या राजनीति करने आया था, दिल्ली का भला करने आया था, ये नशेड़ी बनाने आया था दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों को नशेड़ी बना के रख दिया इसने। लोगों की किडनियाँ खराब हो गई, गुर्दे खराब हो गए, लीवर खराब हो गई। ये दिल्ली की जनता को मारने आया था और ये अब जो है ना दिल्ली की जनता को उखाड़ के फेंक, दिल्ली की जनता इसको उखाड़ के फेंक देगी अब इसको, केजरीवाल को। अच्छा, आपको क्या लगता है 2025 में क्या कांग्रेस आएगी या बीजेपी या आम आदमी पार्टी? अरे कांग्रेस तो खत्म है, अब खाली रहेगी बीजेपी पूरे भारत के अंदर। अब देख लेना, दिल्ली में तो भाजपा आएगी, मुंबई में चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव है और हाँ, ये आपसे मैं ये बात करने ही वाला था कि जैसे कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से इलेक्शन है, तो उस तरीके से जैसे कि संजय राउत ने सीधा बयान दे दिया है कि आप ये बता दो राहुल गांधी जी कि आप अकेले लड़ना चाहते हो या हमसे मिलकर लड़ना चाहते हो, ये उन्होंने जाहिर कर दिया। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? भाई मेरे हिसाब से जब भारतीय जनता पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए, जैसे इधर हरियाणा में अकेले लड़ी है और दिल्ली में भी अकेले ही लड़ना चाहिए। दिल्ली में तो अकेले ही लड़ेगी और कोई है ही नहीं। नहीं, संजय राउत ने राहुल गांधी से बोला है। भाई उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अब दिल्ली के अंदर जो है ना भाजपा की सरकार बनेगी और फुल मोहब्बत से सरकार बनेगी। इस केजरीवाल को दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंक देगी, आतिशी को उखाड़ के फेंक देगी और बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। जैसे हरियाणा के अंदर एक सीट नहीं मिला ना इसको, केजरीवाल को, हरियाणा का लाल बोलता था, काला मुँह करके बजे हरियाणा की जनता ने इसको। अच्छा, जिस तरीके से आप चाहते क्या है, मतलब कि आम आदमी पार्टी से कि किस तरीके का काम करे तो आप खुश हो जाएं? आम आदमी पार्टी के भैया कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। इसके जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे दूसरी पार्टी से निखारे हुए कैंडिडेट हैं, जो वहाँ पे भ्रष्टाचारी करते थे, वो इस पार्टी में आगे टिकट लेके चुनाव लड़के जीत गए हैं। और वो केजरीवाल की किसी टाइम पे उसकी ईमानदारी के लिए लहर थी, वो ईमानदारी उस केजरीवाल की और इनकी ख़त्म हो चुकी है। अब दिल्ली के अंदर जो है ना भाजपा सरकार आएगी, कांग्रेस का तो मामला ख़त्म है, कांग्रेस तो अब ख़त्म होती जाएगी धीरे धीरे। ये जो कांग्रेस वाले जो ये अलग अलग जो पॉइंट उठाते हैं ना, इनके पास कुछ शब्द नहीं है। कभी संविधान ले आएंगे, कभी अग्निवीर ले आएंगे, कभी अंडानी अंबानी ले आएंगे, कभी किसान ले आएंगे। अबे सारा कुछ तुम्हारे लिए है क्या? ये सब कुछ एक अबे कोई एक सब वो भी तो होता है, इस पे लड़ा जाए चुनाव। तो ये इन पर कुछ नहीं है कांग्रेस वालों के पास। और ये भ्रष्टाचारी हैं। 55 साल का जो रायता फैलाया है इन्होंने, जो 55 साल में इन्होंने गंद फैलाया पूरे भारत में। और ये जो आतंकवाद को पाड़ा है इन्होंने, आतंकवाद के समर्थन में खड़े रहते हैं ये, और मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहते हैं कि ये एक ही माइनॉरिटी के पक्ष में खड़े रहते हैं। तो ये कांग्रेस वाले और ये सब साफ हैं, जितने भी विपक्ष पार्टी, ये सब बेकार पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो 2 सीट से लड़ते लड़ते 303 पे आई थी, अब 240-41 पे है। और कई स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। यूपी में इतनी बढ़िया सरकार चल रही है योगी जी की। मैं अभी गया था, रोड ऐसे बने हैं मक्खन मलाई की तरह। भारतीय जनता पार्टी, हम पहले भी कभी कांग्रेस के राज में भी गए थे, इंदिरा गांधी के राज में भी गया था मैं हरिद्वार। इतने 10-10 घंटे लग जाते थे जाने के लिए, 2-2.5 घंटे के अंदर हरिद्वार पहुंच जाता दिल्ली से। अच्छा, मेरा जो अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से कि आपको क्या लगता है कि जैसे कि नरेंद्र मोदी अब 5 साल बाद अपनी सत्ता जैसे गद्दी से हटने के बाद आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री का दावेदार? क्या योगी आदित्यनाथ उसके लिए सही चेहरा है? भाई देखो, मेरे हिसाब से अगर मानोगे तो मैं तो योगी आदित्यनाथ का कहूँगा। बाकी इनका पार्टी का और संघ का पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सहमति से इनका प्रधानमंत्री और अध्यक्ष पद का फार्मूला तय होता है भैया। मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की गद्दी की और देश के प्रधानमंत्री की सीट पे बिठाना चाहिए। और ये जितने भी जैसे यूपी के अंदर सारा गंद साफ कर दिया ना योगी जी ने, वैसे भारत के अंदर ये आतंकवाद का सफाया कर देंगे। योगी जी इतने बढ़िया कट्टर बढ़िया फर्स्ट क्लास नेता हैं, उन्हें दिल्ली की गद्दी पे बिठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आप बताइए, जिस तरीके से हरियाणा में जो
जिस तरीके से हरियाणा में जो इलेक्शन हुए और नतीजे आए, नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले थे कि जिस तरीके से सुबह के जो रुझान देखे जा रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी, क्लीन स्वीप कर जाएगी। जिस तरीके से रुझान आ रहे थे 65 सीटों तक आ रही थी कि 70 के लगभग पहुंच रही थी, उसके बाद अचानक से आंकड़े बदले। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में विकास हुआ है, इसलिए शुरू में इनको मिली थी, आगे हुए थे। तो हरियाणा में विकास हुआ है 10 सालों में और आगे भी होता रहेगा। इसलिए विकास के कारण डबल इंजन की सरकार है, विकास काम किया इसलिए काम किया इसलिए जीत रहे हैं। विकास हुआ है हरियाणा में, मेन मुद्दा विकास था। अच्छा, तो जिस तरीके से जो काफ़ी जो है मीडिया में भी यही थी कि मीडिया वाले भी नहीं समझ पाए, कि कोई भी ये समझ नहीं पाया, कि पार्टी के अंदर के लोग भी नहीं समझ पाए, जो ग्राउंड पे उतरे हुए थे, ग्राउंड पे एक एक मोहल्ले, एक एक गली को जो चाप करके जो एक छान मार रहे थे, उन्हें भी नहीं पता चला कि हरियाणा में किसकी सरकार आने वाली है। उन्हें लगा कि हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस को लगा। कांग्रेस एकदम निश्चिंत होकर बयान देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद अब जो हाल है कांग्रेस का, तो जिस तरीके से राहुल गांधी और उनकी जो बहन है वो दोनों बाहर हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी शुरुआत है। उन्होंने बोला था कि हिंदू हिंसक होता है, ऐसे ऐसे बयान आएंगे कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी देंगे तो हारेंगे। अभी महाराष्ट्र झारखंड का बाकी है, वहाँ भी हारेंगे, वहाँ भी बीजेपी आ रही है और दिल्ली में भी आएंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी बीजेपी आएगी? महाराष्ट्र और झारखंड और दिल्ली तीनों जगह बीजेपी पूरी संभावना आने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। हाँ जी, एक बार फिर हम हाजिर हैं। देखिए, जिस तरीके से जो हरियाणा में जो इलेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद जो जिस तरीके से यहाँ पे जैसे कि अब 2025 में दिल्ली के इलेक्शन होने हैं, नवंबर में महाराष्ट्र के इलेक्शन होने हैं। तो इस विषय पर जैसे कि हमारे साथ, तो हम उनसे पूछेंगे कि आप क्या कहते हैं जिस तरीके से हरियाणा में जो इलेक्शन में जो बीजेपी ने अपना जो है विजयी रथ जो है जारी रखा है, लगातार तीसरी बार बीजेपी आई है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इस बार बीजेपी को आने ही नहीं देंगे, तो आप क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, हरियाणा में हरियाणा की जनता ने हरियाणा की हरियाली बनी रहे, इस पर घर से निकलकर मतदान करने का काम किया। और हरियाणा में विपक्ष के नेताओं को जलेबी की तरह चकमा देने का काम किया। जलेबी जैसी सीधी है, उनको उस तरह से सीधा करने का काम किया। हरियाणा के पहलवानों ने, किसानों ने, जवानों ने, महिलाओं ने, गरीबों ने, शोषितों ने, पीड़ितों ने, वंचितों ने, दलितों ने, अगरों ने, सबने एक सुर में आकर मतदान किया और विकास के रथ पर और कल के भविष्य के लिए, कल के लिए उन्होंने कमल को चुनने का काम किया है और वोट के चोट से विरोधियों को जवाब देने का काम किया है। आज हरियाणा में एक इतिहास बना है जो आज तक नहीं हुआ, वो हरियाणा ने करके दिखाया। तीसरी बार पूर्ण से पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, विकास को हर परिवार तक पहुंचाने का काम किया। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सरहद का बॉर्डर, देश का बॉर्डर हो, हर जगह विकास पहुंचाने का काम किया। इस उन्नति पे हरियाणा वासी निकले हैं, अपना दिल और दिमाग एक जगह लगाया है और अपना प्यार हरियाणा भाजपा के ऊपर बरसाने का काम किया है। मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास करने का काम। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने कांग्रेस को ख़त्म करने का काम किया। अब कांग्रेस वो पार्टी है, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को निस्तो नाबूद करने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी अब कुछ दिन की मेहमान बची है, पहले दिल्ली जाने वाली है, फिर वो पंजाब से जाएगी और उसके मुख्यमंत्री के लिए तो बंगला तैयार है, बिहार का। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी जो है बिल्कुल जो है कि आपने जैसे बोला बिहार की कोठी तैयार है, तो आपको क्या
क्या लगता है ये फिर से जाएंगे वापस? देखिए, उनके कर्म कहते हैं भाई, उनके कर्म कांड ऐसे हैं, केजरीवाल के कर्म कांड ऐसे हैं कि वो तिहाड़ के बगैर उनको कहीं जगह नहीं मिलने वाली। तिहाड़ तो उनका अंतिम रास्ता है भैया, उनका अंतिम रास्ता तिहाड़ ही है, क्योंकि शीश महल छोड़ा है, अब दिल्ली छोड़ेंगे, फिर तिहाड़ का रास्ता हमें तो बार बार लाइव आ रहे हैं, बार बार अपने जो है पक्ष रख रहे हैं कि जनता की अदालत बोलते तो फिर आप क्या समझदार होना। जनता की अदालत में गए थे लोकसभा चुनाव में, कहा था आपका बेटा जेल का जवाब वोट से जनता ने दिया, वोट से कहा आप जेल में रहिए। हरियाणा में गए, कहा हरियाणा का लाल मैं हूँ, मुझे भाजपा ने जेल भेजा है, मुझे वोट दीजिए। हरियाणा ने नोटा दबा दिया, लेकिन केजरीवाल को वोट नहीं दिया। कहा हरियाणा ने तो हमारा लाल नहीं है, वो तिहाड़ का लाल है, तिहाड़ में। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि केजरीवाल जिस तरीके से अपना जो पक्ष रख रहे थे उस हिसाब से बिल्कुल विफल हो गए, जिस तरीके से राहुल गांधी भी अपना पक्ष रख रहे थे वो भी विफल हो गए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हार जाएगी, मोदी जी अपना मुंह छुपा लें ऐसा बोल रहे थे, तो आज उन्हें खुद ही छुपाना पड़ रहा है अपना मुंह। भैया, बटोगे तो कटोगे। जब जब भारत में हिंदू बटा है तब तब भारत में हिंदू कटा है, और जब जब भारत में हिंदू एक हुआ है तब तब सामने वाला कटा है। इन्होंने बांटने की राजनीति की, हिमाचल ने एक होके दिखाया और अब हरियाणा ने एक होके दिखाया, और जब एक होके दिखाया ये बांटने वालों की दुकानें बंद हो गई। जी हाँ जी, हमारे साथ हैं पाजी। जी पाजी, बताइए जिस तरीके से हरियाणा में इलेक्शन हुए, आम आदमी पार्टी जो है अपनी सीट कुछ निकालेगी लेकिन सीट ही नहीं निकाल पाई, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा पढ़े लिखे लोग वहाँ रहते हैं। हरियाणा में जो है ना शिक्षा की स्तर जो है बहुत ऊंचा है, और वहाँ के लोग समझदार हैं और अपडेट हैं, तो वो जानते हैं कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ करना है, कहाँ नहीं, क्या नहीं करना है। तो वहाँ के लोग जो है ना, ये दिल्ली के मालिक जो हैं बड़े मियाँ केजरीवाल जी बोले थे ना कि भाई अगर हम ईमानदार हैं तो मेरे को वोट दीजिएगा, तो इस प्रूफ हो गया भाई कितना कट्टर ईमानदार हैं कि कट्टर क्या है, प्रूफ कर दिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जनता ने प्रूफ कर दिया है कि आप जो है घोटालेबाज हैं। जनता ने बता दिया, उनको जवाब मिल चुका है कि वो क्या है, कितना कट्टर हैं तो ईमानदार हैं कि बेईमान है, जनता उनको सटीक जवाब दे दिया। अच्छा, जिस तरीके से देखिए जो हरियाणा चुनाव के जो परिणाम थे, देखिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है ये ऐसा लग रहा था जैसे कि कांग्रेस जो है जीत जाएगी, शुरुआती रुझान में तो यही लग रहा था, उसके बाद अचानक से जो है परिणाम चेंज हुए, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चैनल वाला, सब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चैनल वाला जो है कोई इस टाइप का हरकत कर रहे थे, है ना, तो देखिए लास्ट में तो जो वही है सोई जो राम रचि राखा, जो श्री राम प्रभु लिख दिए हैं वही होगा, ये बात मान के चलिए। ये जो है ना, उन लोग राम द्रोहियों को जो बाहर का रास्ता दिखाने का काम किए हैं हरियाणा वाले, और उनको सैल्यूट है ना, कि वो जो है हिंदुत्व को मजबूत किए हैं, भगवा को मजबूत किए हैं, हाँ, सत्य सनातन धर्म को जो है मजबूत किए, वो प्रूव कर दिए कि हम नाराज हैं लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। हरियाणा वासी ये चीज़ को बोल दिए, बता दिए सार्वजनिक रूप से कि हम जितना भी सरकार से नाराज है, कोई दिक्कत नहीं, घर वाली बात है, लेकिन हम गद्दारी नहीं करेंगे। तो वो जो है ना हिंदुत्व को मजबूत किए हैं, उनको सैल्यूट है। अच्छा, तो जिस तरीके से देखिए कि हरियाणा में जो बीजेपी ने जो है एकदम जो है क्लीन स्वीप कर लिया, जिस तरीके से देखिए लगातार तीसरी बार बीजेपी आई है, तो इस विषय पर जैसे कि काफ़ी लोग जो है सवाल उठा रहे थे कि आप इस बार नहीं आ पाओगे, जैसे राहुल गांधी खुद ही कह रहे थे कि नहीं, इस बार बीजेपी नहीं आएगी, मोदी जी अपना मुंह छुपा लें, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसी समय हिंदुओं को तो उसी समय पता कर लेना चाहिए था कि कांग्रेस जो है ना हिंदुओं की पार्टी नहीं है। ये राहुल गांधी जी जो भी बार बार बोले, असल में राहुल गांधी नहीं है, ये मौलाना साहब है, छुपा हुआ मौलवी है, और ये झूठ बोलते हैं। अरे सच बोलो ना, मौलवी साहब है तो बोलो कि हाँ भाई हम हजरत हैं, मौलाना राहुल खान साहब हैं, बोलो, हम लोग मौलाना राहुल खान बोलेंगे,
हाँ जानेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? खान साहब को तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन नाम क्यों छुपाते हो? नाम नहीं छुपाना चाहिए ना। आप बोलो कि भैया माजरत है, मौलाना राहुल खान साहब है, बोलो अपने आप को। आप जो है बरगलाते हो, झूठ बोलते हो कि हम गांधी है। गांधी को कैसे गांधी हो गए मेरे भाई? आपकी बहन वाड्रा है, आपका माँ क्रिश्चियन है, आपका दादा जो है फिरोज जहांगीर खान है, तो आप कहाँ से ब्राह्मण बन गए? आप ब्राह्मण का टैग लगा के घूमते हो, कभी गांधी बोलते हो। ये सब बेकार बरगलाना, देश को बरगलाना बंद करिए। सब झूठ नहीं चलेगा। काठ की हांडी जो है ना आग पर बार बार नहीं चढ़ती। आप उसी समय 99 सीट लेकर के आ गए झूठ बोल के, एक भी वादा पूरा नहीं किए। 8,500 खटाखट देने बोले थे देश को। हमारा मुस्लिम भाई, हमारा मुस्लिम बहन लोगों ने कितना गर्मी में जल जल के 100% वोट दिए। इतना भयानक गर्मी था भैया, उस समय भीषण गर्मी थी, सारा पृथ्वी धू धू कर जल रही थी। उस गर्मी में चिलचिलाती धूप में लाइन लगा करके सुबह से शाम तक हैं मुस्लिम भाई मुस्लिम बहन लोगों ने कितना 100% वोट दिए। 8,500 में लिखित वादा दिए थे कि आज मिला 5 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 5, आपको 8,500 आपका अकाउंट में आ जाएगा। अरे 8,500 गोली मारो मेरे भाई, 85 पैसा तक नहीं दिए। किसी का हक नहीं मारना चाहिए, ये कांग्रेसियों बहुत गलत है। गुरबानी कहती है हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, दूसरे का हक खाना इससे फर्क पड़ता है। गौ मांस खाने का समान है, सुअर मांस खाने का समान है। किसी का हक पहुंचा के दो। आजकल देखते हैं बड़ा भाई छोटा भाई का हक मार लेता है, छोटा भाई को दबा देता है, उसको लात लगा के ठेल देता है। छोटा वाला भाई को बड़ा वाला भाई हक मार लेता है, बहुत बड़ा गलती करता है। किसी का हक नहीं मारना चाहिए, उसको पहुंचा के दो। छोटा भाई है तो आपका बेटा का समान है, आप उसका हक कैसे मार लिए? वही से ही ये कांग्रेसिया किया है, 8,500 हक मार लिया, तो उनको 8,500 पहुंचा के देना चाहिए था। जुबान का वादा खिलाफी निकले। 7 आदमी के बराबर एक मर्द का जुबान का वैल्यू होता है, ये बात कांग्रेसियों को मालूम होना चाहिए। कैसे रहेंगे विधानसभा के जिस तरीके से केजरीवाल की आपने हम सब ने देख लिया कि हरियाणा में क्या परिणाम रहे आम आदमी पार्टी के, तो अब 2025 में क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव दिल्ली में? जिस तरीके से केजरीवाल घिरे हुए हैं, जो इन्होंने जो घोटाले किए हैं उस घोटाले पे अभी घिरे हुए हैं, तो उस तरीके से अभी क्या उभर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि केजरीवाल 2025 में क्या फिर से बैक हो पाएंगे दिल्ली में? देखिए केजरीवाल जी अच्छी तरह से उनको पता चल गया है कि हम जो है बेल में घूम रहे हैं। कोर्ट उनको परमिशन दिया है कि भैया बाहर में जाना, तो राजनीतिक संबंधित किसी प्रकार का कोई बोलचाल नहीं, बातचीत नहीं करना है, ना कोई खाता कागज़ पर साइन करना है। इस टाइप से बोल करके उनको जो है ऐसा कर करके भेजे हैं, है ना, कोर्ट का ऐसा एग्रीमेंट कर करके भेजे हैं। लेकिन जो है यहाँ का आवाम, आप समझे दिल्ली का आवाम, कि उनको फ्री के चक्कर में फ्री लहसुन प्याज चाहिए, फ्री टमाटर चाहिए, या फिर अपना बच्चों का भविष्य चाहिए। अगर अपने बच्चों को बेवड़ा बनाना चाहते हैं, एक के बदले 2 खंबा दारू पिला करके नशेड़ी बनाना चाहते हैं, दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं गंदगी से, हाँ, मक्खी मच्छर इतना गंदगी। अरे इससे तो अच्छा छोटा छोटा गांव है, दिल्ली से तो अच्छा छोटा छोटा गांव है। आबो हवा जो है, जलवायु इतनी दुरुस्त है, इतनी साफ़ सुथरा है। और ये बोले थे लंदन और फ्रांस और पेरिस बना देंगे दिल्ली को, लेकिन देखिए दिल्ली को नरक बना दिए हैं। थोड़ा सा पानी आने से देखिए नाली बजबजाने लगता है, गली गली भर जाता है, कोई सिस्टम नहीं है। खाली लोग जो है इलेक्ट्रिक बिल 200 रुपया का बचा लिए, और दंगे करवाने में अलग माहिर हैं इन लोग, और जो बलात्कारियों को 10,000 रुपया और सिलाई मशीन देते हैं। तो ये अगर इनको अपने बच्चों को बेवड़ा बनाना, नशेड़ी बनाना है, तो फिर से चुन कर के ले आइए भैया, स्वागत है। 200 रुपया का बिजली बचाने के चक्कर में आपको घर बेच करके भागना पड़ेगा 50 लाख रुपया का। आपको अगर समझ में आता है केजरीवाल जी, तो आप देखिए अभी जो है बिहारी भाई यहाँ 60 से 70% है, उत्तर प्रदेश और बिहार का वासी। आज देखिए उसको नाली के पानी में डुबकी लगाना पड़ेगा। छठ पूजा जो है ना बहुत पवित्र होता है। छठ समझ गए ना, 3 दिन तक उपवास रहते हैं माताएं बहनें भाइयों लोग जो पूजा करते हैं। छठ माता सूर्य देव का उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वरदान मांगते हैं कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, हमें ये चीज़ दीजिए प्रभु भगवान से, हाँ। और उस पवित्रता को बहुत विशेष ख्याल रखा जाता है। उस परिस्थिति में वो नाली में डुबकी लगाएंगे, क्या मिलेगा उनको? भगवान प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे? जमुना नदी नहीं है, नाली में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए हमारे बिहारी भाइयों, हाँ, यूपी या हो या बिहार, ये बात जान लीजिए कि आपसे केजरीवाल का टीम जो है ना घृणा करती है।
कतई इनकी मंशा नहीं है कि आप जो है ना यहाँ रहें। आप कोरोना काल में जो है ना लाखों बिहारी भाइयों को जो है अनाउंस करवा के बोल दिए कश्मीरी गेट में जो है ना बस लगा हुआ फ्री में छोड़ रहा है सबको घर। बिहार यूपी जिसको जाना है तो जाओ, वहाँ गए हैं सब, लाखों की भीड़ लग गई। कोरोना काल की बात कर रहा हूँ, किसी को जो है ना वहाँ बस फ्री नहीं ले गया। सब कोई बस नहीं वहाँ गया, देखा तो कोई बस नहीं, लाखों आदमी जुट गए और लोग सोचने लगे कि जिएंगे कि मरेंगे। बाल बच्चा के साथ जो है ना पैदल भूखे प्यासे अपना गांव 2000 किलोमीटर पैदल चल के गए, सबका पैर छिला गया। हाँ, रोते रोते गए, बिलखते। तो ये है केजरीवाल, इनको जो पहचाना, जो नहीं पहचाना। तो भैया अगर आप केजरीवाल को दोबारा लाएं, मक्खी मच्छर इतना गंदगी है कि नाक में बैठेगा सीधा मुंह में घुसने की कोशिश करेगा, तो ये गंदगी से होता है ना। अब वो हवा देखिए, पूरा गैस चैम्बर बन गया दिल्ली, लोग मर रहे हैं। गर्मी में देखिए टेम्परेचर 52% हो गया, CNG बस आग उगल रही है। हाँ, तो आने वाला समय में 52%, 56 में आदमी मरना शुरू हो जाता है, टप मरना शुरू हो जाता है टेम्परेचर। अभी 52 डिग्री पहुंच गया है। केजरीवाल को अगर लाओगे तो लहसुन प्याज फ्री तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक पॉकेट में 10 रुपया डालेगा, एक पॉकेट से 10,000 निकाल लेगा। ये बात जान लो, इनकी मक्कारी को समझो, पहचानो, नहीं तो भगवान ही मालिक है। अच्छा, हमारा जो अंतिम क्वेश्चन जो है, तो आपको क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? दिल्ली में तो हम तो आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आए, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और वो जो झूठे वादा नहीं करती है इन ठगबंधनों जैसा कि ये झूठे वादा करती थी ना, क्या ना मोदी जी के विषय में झूठे वादा किया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। हाँ, झूठे बात बोला। हाँ, मार्केट समाज को झूठ बोला ना भैया। कहाँ संविधान खत्म हुआ, कहाँ आरक्षण खत्म हुआ? मोदी जी के बारे में अफवाह फैलाया है ना। तो एक ही बार काट की हंडी एक ही बार चढ़ती है मेरे देशवासियों। ये झूठ बोला, कोई बात नहीं, मोदी जी नहीं बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे पलट करके, ठीक है ना। दूसरी बात, खटाखट जो बोले थे हमारे मुस्लिम भाई को दिए, मुस्लिम भाई 100% वोट दिए। चलो तो हिंदू को मत दो, कोई बात नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों को तो देना चाहिए था। क्यों 100% वोटिंग दिए, 8,500 नहीं दिया मेरे भाई। ये झूठे लोग हैं, इनकी बात में मत उलझना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।